हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माइंड योर एग्जाम। पांडास के आज के कोडिंग ट्यूटोरियल का टॉपिक है एट्रीब्यूट्स ऑफ अ सीरीज। तो पांडास सीरीज कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे उसमें इंडेक्सिंग अप्लाई करते हैं, ये हमने लास्ट वीडियोस में देखा। स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट भी हमने समझा और आज देखते हैं कि किसी भी पांडास सीरीज के अलग अलग एट्रीब्यूट्स को आप कैसे यूज करके प्रिंट करा सकते हैं उनकी वैल्यूज, और कैसे आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं या सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो कोडिंग पे स्विच करते हैं, जुपिटर नोटबुक पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पांडास सीरीज क्रिएट करते हैं। उसके लिए यहाँ पे मैंने पांडास को इंपोर्ट किया है, पीडी उसका एलियस नेम या शॉर्ट नेम असाइन किया है। यहाँ पे मैं जो सीरीज क्रिएट कर रही हूँ उसका नाम मैंने दिया है माई सीरीज। और पांडास के सीरीज फंक्शन में सबसे पहले मैंने सीरीज की वैल्यूज पास करी हैं, जो कि कुछ 4 कंट्रीज के नाम हैं, और उसके बाद इन वैल्यूज, इन एलिमेंट्स को इंडेक्स असाइन करा है। इंडेक्स क्या क्या है? अगेन 4 वैल्यूज होंगी। तो इंडेक्स है न्यू दिल्ली, वॉशिंगटन डीसी, लंदन और पेरिस, कॉरस्पॉन्डिंग की जो जो कंट्री मैंने वैल्यूज में लिखी है। तो इस सीरीज को क्रिएट करते हैं और माई सीरीज प्रिंट कराते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस सीरीज के एलिमेंट्स हैं इंडिया, यूएसए, यूके और फ्रांस, और इसके इंडेक्स वैल्यूज है न्यू दिल्ली, वॉशिंगटन डीसी, लंदन और पेरिस। ठीक है, ओके। अब सबसे पहले एट्रीब्यूट पे आते हैं पांडास सीरीज की, जो है नेम एट्रीब्यूट। नेम एट्रीब्यूट क्या करता है कि आपकी पांडास सीरीज को एक नाम असाइन करता है। अब इस सीरीज के लिए आप नाम असाइन करना जैसे अगर मैं यहाँ पे असाइन करना चाहती हूँ कैपिटल्स नाम इस सीरीज को, या फिर कंट्री कैपिटल्स, जो भी आप नाम देना चाहे आप सेट कर सकते हैं। तो क्या सिंटैक्स लिखेंगे आप? सबसे पहले जो भी आपकी सीरीज है उसका नाम आपने लिखा माई सीरीज, उसके बाद डॉट ऑपरेटर आपने यूज करा है, और फिर नेम यहाँ पे लिखेंगे। नेम ऑटोमेटिकली ब्लू या एक डिफरेंट कलर में हाईलाइट होगा। इसका मतलब है कि ये पांडास सीरीज का इनबिल्ट एट्रीब्यूट है, जिसकी वैल्यू को अब आप सेट कर रहे हो। तो जो सीरीज का नेम एट्रीब्यूट है उसको आप एक वैल्यू असाइन कर रहे हो, और वैल्यू क्या है? कैपिटल्स। तो इस कोड को मैंने एग्जीक्यूट करा और फिर माई सीरीज को प्रिंट कराया। अब देखिए, जब नेम एट्रीब्यूट सेट करने से पहले आपने सीरीज को प्रिंट कराया था तो आपका ये आउटपुट था, और माई सीरीज को नेम असाइन करने के बाद जब आपने उसे प्रिंट कराया है आपका ये आउटपुट है। यहाँ पे जो आपको एडिशन दिखेगी वो है नेम कोलन कैपिटल्स, जो कि यहाँ पे अपीयर नहीं हो रहा था। तो मतलब आपने सक्सेसफुली नेम असाइन कर दिया है इस सीरीज को, और नेम क्या है? कैपिटल्स। अब आप सोचेंगे कि अगर मैंने नेम असाइन कर दिया तो क्या जो ओरिजिनल नेम था इस सीरीज का माई सीरीज, उसकी जगह मैं कैपिटल्स यूज कर सकता हूं या कर सकती हूं? नहीं। जब आप कैपिटल्स नाम से इस सीरीज को प्रिंट कराना चाहेंगे तो आपको एक नेम एरर मिलेगा, नेम कैपिटल्स इज नॉट डिफाइंड। इसका क्या मतलब है? देखिए, आपने नाम अपने पर्पस के लिए डिफाइन कर दिया है, जैसे आपका घर का नाम होता है जो बाहर ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज नहीं हो सकता। तो आपको अगर सीरीज को यूज करना है, प्रिंट करना है, उसे इंडेक्सिंग या स्लाइसिंग में यूज करना है, तो आप उसका ओरिजिनल नेम माई सीरीज ही यूज करेंगे। जो आपने नाम असाइन करा है वो जस्ट एक एट्रीब्यूट है, उसकी हेल्प से आप कैपिटल्स, मतलब उस नेम की हेल्प से आप उसे प्रिंट या एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पे आपको नेम एरर में भी दिख रहा है कैपिटल्स इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि पांडास पाइथन को समझ ही नहीं आ रहा कि कैपिटल्स का क्या मतलब है। कैपिटल्स नाम का आपने कोई वेरिएबल नहीं बनाया है, जबकि वेरिएबल का नाम है माई सीरीज, जिसमें ये सारे पांडास सीरीज के एलिमेंट्स और उनके इंडेक्स वैल्यू स्टोर्ड हैं। ठीक है, तो ये था नेम एट्रीब्यूट। दूसरा एट्रीब्यूट आता है पांडास सीरीज का इंडेक्स एट्रीब्यूट। जिस तरीके से हमने पांडास की सीरीज को नाम असाइन किया, उसी तरीके से जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी इंडेक्स वैल्यूज हैं पांडास सीरीज की, उनके इंडेक्स को आप एक कॉमन नेम असाइन कर सकते हैं। उसको लिखने का या असाइन करने का क्या सिंटैक्स है? माई सीरीज, सबसे पहले आप सीरीज का नाम लिखेंगे, डॉट ऑपरेटर के बाद आप इंडेक्स लिखेंगे, फिर से डॉट लगाएंगे और नेम लिखेंगे। तो पहले क्या सिंटैक्स आपने यूज किया था? सीरीज का नाम डॉट नेम,
और अब जब आप इंडेक्स वैल्यूज को नेम दे रहे हैं तो आपका सिंटैक्स होगा सीरीज का नाम डॉट इंडेक्स डॉट नेम, ठीक है। तो इंडेक्स को आप कोई भी वैल्यू, कोई भी नेम असाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कंट्रीज असाइन किया है। तो इस कोड को रन करते हैं और फिर माई सीरीज को प्रिंट कराते हैं। तो यहाँ पे आप कोड को एग्जीक्यूट करने के बाद देख सकते हो इंडेक्स वैल्यूज के जस्ट ऊपर इंडेक्स वैल्यूज का कॉमन नेम जो कंट्रीज मैंने असाइन किया था वो आ गया है, जो कि पहले नहीं अपीयर हो रहा था। पहले डायरेक्टली सिर्फ इंडेक्स वैल्यूज और उनके सामने उनके एलिमेंट्स अपीयर हो रहे थे, जबकि इंडेक्स को नेम असाइन करने के बाद आपको सबसे पहले इंडेक्स वैल्यूज का जो नेम असाइन किया है आपने वो विजिबल हो रहा है और फिर रिमेनिंग सीरीज विजिबल हो रही है, ठीक है। अब सेम ही कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है कि क्या आप इंडेक्स को जो नेम असाइन करा है, इंडेक्स एट्रीब्यूट को जो वैल्यू असाइन करी है वो यूज़ कर सकते हो प्रिंटिंग के लिए उस सीरीज को? नहीं। कंट्रीज अगेन पाइथन पांडास नहीं समझ रहा कि क्या है, वो सिर्फ आपके इंटरनल अंडरस्टैंडिंग और पर्पस के लिए आपने इंडेक्स वैल्यूज को नेम असाइन किया है इस पर्टिकुलर सीरीज के लिए। तो सीरीज को एक्सेस करने के लिए आपको उसका ओरिजिनल वेरिएबल नेम माई सीरीज ही यूज करना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड एट्रीब्यूट पे आते हैं पांडास सीरीज की, जो है वैल्यूज एट्रीब्यूट। जैसे कि नाम से ही क्लियर है कि किसी भी सीरीज में क्या क्या वैल्यूज हैं, क्या क्या एलिमेंट्स हैं। अगर सिर्फ आप वो प्रिंट कराना चाहें विदाउट इंडेक्स, विदाउट डेटा टाइप, विदाउट नेम, विदाउट इंडेक्स नेम, तो आपको वैल्यूज एट्रीब्यूट को यूज करना है। सबसे पहले आप सीरीज का नाम लिखेंगे, फिर डॉट ऑपरेटर के बाद वैल्यूज आप लिखेंगे, ठीक है। इसे जब मैंने प्रिंट कराया तो आप देख सकते हैं एक पाइथन लिस्ट की तरह यहाँ पे सारी वैल्यूज आ गई हैं। पर डिफरेंस ये है कि जब आप एक नॉर्मल पाइथन लिस्ट प्रिंट कराते हैं, सपोज मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई L और सेम ही वैल्यूज अगर मैं सपोज प्रिंट कराती हूँ 1, 2, 3, 4, 5, ये मैंने एक लिस्ट बनाई है जिसमें 5 एलिमेंट्स हैं। जब मैं इस लिस्ट को प्रिंट कराऊंगी, ये एक नॉर्मल पाइथन लिस्ट है, तो एलिमेंट्स कॉमा से सेपरेटेड होंगे, है ना। लेकिन जब आप एक पांडास सीरीज को प्रिंट कराते हैं, उसकी वैल्यूज प्रिंट करा रहे हैं, यहाँ पे एलिमेंट्स के बीच में कॉमास नहीं आएंगे। चाहे अगर आप इन सारे एलिमेंट्स को वो भी बना दे, स्ट्रिंग भी अगर बना दे, तो भी पाइथन लिस्ट को प्रिंट कराने में सारे में कॉमास आएंगे, लेकिन पांडास सीरीज को प्रिंट कराते हो जब आप, तो बीच में कॉमास नहीं आते, ठीक है। ये देखने से ही आपको पता लग जाएगा कि एक नॉर्मल पाइथन लिस्ट नहीं है, ऑल्दो ये भी स्क्वायर ब्रैकेट्स में बंद है, ओके। नेक्स्ट और सेकेंड लास्ट एट्रीब्यूट है हमारी पांडास सीरीज का साइज एट्रीब्यूट। साइज का मतलब क्या होता है कि कितने एलिमेंट्स हैं उस पांडास सीरीज में। तो जब आप सीरीज का नाम लिख के डॉट साइज प्रिंट कराते हो तो आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिख जाते हैं उस सीरीज में। तो मेरी जो सीरीज थी उसमें 4 एलिमेंट्स थे, इंडिया, यूएसए, यूके और फ्रांस, और यहाँ पे साइज कॉरस्पॉन्डिंगली प्रिंट हो गया है 4। ओके, लास्ट एट्रीब्यूट है पांडास सीरीज का एम्प्टी एट्रीब्यूट। जैसे कि नाम से ही आपको समझ आ गया होगा कि अगर एक पांडास सीरीज एम्प्टी है तो ये एट्रीब्यूट रिटर्न करता है बूलियन वैल्यू, यानी ट्रू और फॉल्स। इसको आप सेट नहीं कर सकते, इसे आप एक वैल्यू प्रिंट करा सकते हो जो या तो ट्रू होगी जब एक एम्प्टी सीरीज है, या फिर वो फॉल्स होगी जब वो सीरीज एम्प्टी नहीं है, उसमें एटलीस्ट एक एलिमेंट है। तो माई सीरीज जो मेरी सीरीज है उसमें हमने जस्ट अभी प्रिंट कराया कि वो सीरीज के में 4 एलिमेंट्स हैं, यानी वो सीरीज एम्प्टी नहीं है। तो जब मैं इस सीरीज पे एम्प्टी एट्रीब्यूट कॉल करूंगी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटपुट है बूलियन फॉल्स। बूलियन फॉल्स का क्या मतलब है कि ये सीरीज एम्प्टी नहीं है। अगर यहाँ पे एक नई सीरीज मैं बनाती हूँ न्यू सीरीज नाम से, और उसे फिर उसका एट्रीब्यूट एम्प्टी प्रिंट मैंने यहाँ पे कराया, तो यहाँ पे क्लियर है कि ये एट्रीब्यूट ट्रू है। इसका मतलब कि ये सीरीज एम्प्टी है। अगर इसी सीरीज का जो न्यू सीरीज मैंने एम्प्टी सीरीज बनाई है, इसका मैं साइज प्रिंट कराऊं, जैसे कि ऊपर मैंने प्रिंट कराया था, तो आप देख सकते हैं साइज आया है 0। तो कोई भी ऐसी सीरीज जिसका साइज है 0, उसके लिए एम्प्टी एट्रीब्यूट ट्रू बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा, अदरवाइज नॉन जीरो साइज के लिए आउटपुट होगा फॉल्स।
तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने 5 इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट समझे किसी भी पांडास सीरीज के, जो कि है एम्प्टी, साइज, वैल्यूज, इंडेक्स और नेम एट्रीब्यूट। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आए हों, वीडियो पसंद आई, आपकी नॉलेज को एनहांस किया। तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, बताइए हमें कैसा लगा वीडियो, और ये भी बताइए नेक्स्ट और कौन सी वीडियोज आप इस प्लेलिस्ट में या हमारे चैनल पे देखना चाहते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। माइंड योर एग्जाम।